बजट रिप्लाई में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बड़ी घोषणाएं आज देखने को मिली। जयपुर की द्रव्यवती नदी पर एलिवेटेड रोड बनाने की घोषणा हुई, तो वहीं डीपीआर तैयार होगी, ये भी घोषणा की गई। सरकारी विभागों में 1,25,000 नई भर्तियों की घोषणा, एक महत्वपूर्ण बड़ी घोषणा। 4 लाख भर्तियों के संकल्प को पूरा करने की बात कही थी। 1.43 लाख भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। तो वहीं मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 500 करोड़ अतिरिक्त प्रावधान किए गए। तो वहीं पंचायतों को 9,200 करोड़ देने की घोषणा की गई। बिजली तारों को अंडरग्राउंड करने के लिए 100 करोड़ खर्च किए जाएंगे। महत्वपूर्ण ऐलान, बालोतरा में स्किल डेवलपमेंट हब भी स्थापित होगा। तो वहीं रिप्स में अधिकतम अनुदान राशि 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ की गई है। तो सभी किसानों को सोलर प्लांट के लिए लैंड यूज चेंज स्थानीय लेवल पर कराने की सुविधा। जयपुर मेट्रो के 42.80 किलोमीटर विस्तार कार्य को 13,000 करोड़ की लागत से जल्द शुरू करने की घोषणा की है। तो वहीं जयपुर में 450 करोड़ से अटल बिहारी वाजपेयी ग्लोबल सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग की स्थापना भी की गई का ऐलान किया गया। विद्यालय आधारभूत संरचना कोष के लिए 2,000 करोड़ का प्रावधान का ऐलान। गौ सेवा नीति 2026 लाने की घोषणा का ऐलान। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 150 की बढ़ोतरी की गई है, 150 रुपए की बढ़ोतरी। राशि 1,450 रुपए मासिक अब होनी है। तो वही वीबीजी रामजी योजना के तहत 125 दिन रोजगार गारंटी का वैधानिक अधिकार। रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता और मजदूरी देरी पर क्षतिपूर्ति का प्रावधान भी रखा है। ग्रामीण रोजगार योजना पर आने वाले वर्ष में 4,000 करोड़ रुपए व्यय। 3,25,000 दिव्यांगजनों को उपकरण और 2,500 को विशेष स्कूटी भी दी जाएगी। अधिस्वीकृत पत्रकारों की पेंशन में बढ़ोतरी। पत्रकारों और विधायकों के लिए आवासन मंडल द्वारा आवासीय योजना लाने की घोषणा। माउंट आबू अब आबू राज के नाम से जाना जाएगा। जाजपुर का नया नाम यज्ञपुर होगा। भरतपुर के ऐतिहासिक स्थान कामा का नाम बदलकर अब काम वन किया गया है। तो ये तमाम बड़ी बड़ी घोषणाएं आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने बजट सेशन में की है। बालोतरा के सरवड़ी के नेशनल हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें स्लीपर बस आगे चल रहे ट्रेलर से जा टकराई। तस्वीरें देख लीजिए। हादसे में 6 लोगों की मौत हुई और कई यात्री गंभीर रूप से जख्मी हुए। टक्कर इतनी भयावह थी कि बस के ड्राइवर साइड का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ। हादसे के बाद में वहां पर अफरा तफरी मची और दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को एम्बुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पताल और कुछ को जोधपुर रेफर किया है। तो तस्वीरें हमने ब्लर करके दिखाई। 6 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, 6 लोगों की जानें चली गई है। तस्वीरें आप देख लीजिए कि नेशनल हाईवे है ये बालोतरा का, जहां पर ये भीषण सड़क हादसा हो जाता है। स्लीपर बस आगे चल रहे ट्रेलर से जा टकराती है। 6 डेड बॉडी हमारे पास आ चुकी है। जिला अस्पताल बालोतरा में 9 को कल्याणपुर लेके गए थे, वहाँ से 4 थोड़े गंभीर बता रहे, उनको रेफर किया और 5 भी उनके साथ ही उनको रेफर कर दिया। अच्छा, अभी तक कितने लोगों के शव आपके हॉस्पिटल में पहुंचे? 6 लोगों के शव आए, उसमें 2 बच्चे हैं, 3 मेल है, 1 फीमेल है। अच्छा, अभी तक मृतकों का पहचान वगैरह हो पाई है? इसको पहचान नहीं हो पा रही। अभी उनके एक आईडी वगैरह चेक कर रहे हैं, अगर उनकी जेब वगैरह में कुछ मिलता है या फिर कभी मीडिया के थ्रू भी अगर कुछ किसी को पता चलता है तो आ जाएंगे, फिर शिनाख्त करके फिर आगे कार्रवाई की। देख लीजिए कि बस किस तरह से ट्रेलर से जा टकराती है। 6 लोगों ने यहाँ पर दम तोड़ दिया है। 6 लोगों की जिंदगी अचानक से खत्म हो जाती है। और ज्यादा जानकारी के लिए बालोतरा से राजेंद्र बेनीवाल हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, बहुत ही दर्दनाक ये हादसा कब हुआ, कैसे हुआ? जी मैडम, बताना चाहूँगा, ये एमआर बस जोधपुर से सासोर की तरफ जा रही थी। आगे एक टेलर चला था, अचानक मोड़ में टेलर से जा टकराई और टकराने से बड़ा हादसा हो गया। बस में करीबन 7 लोगों की मौत हो चुकी है। बाकी घायलों को उपचार के लिए किसी जोधपुर रेफर किया है। मौके पर एडिशनल एसपी बालोतरा और जिला कलेक्टर मौके से पूरा। बिल्कुल राजेंद्र, ये हादसा था या लापरवाही थी? जी मैडम, ऐसे देखा जाए तो ये लापरवाही थी।
कि बस का और से खड़ना और टेलर की भी ड्राइवर की लापरवाही से ये हादसा हुआ है और मृतकों की संख्या बॉडी ठीक जिला है, बहुत नाटा। बहुत शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। खाजूवाला से बड़ी खबर, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर ड्रोन और हथियार मिलने का मामला देखने को मिला। आईजी ओम प्रकाश, बीएसएफ डीआईजी अजय लूथरा, एसपी काविंदर सिंह सागर ने बॉर्डर का विजिट किया। किसान के खेत में मिले ड्रोन हथियार, घटनास्थल का निरीक्षण किया। कल खाजूवाला के 24 KNT में ड्रोन पाया गया था और 5 पिस्टल 325 कारतूस आईपीएस अधिकारी के द्वारा की जा रही है पूरे मामले की तहकीकात। आपको बता दें, बीकानेर बॉर्डर पर पहली बार मिले हैं हथियार कारतूस। घटनास्थल के आसपास इलाके में सर्च किया जा रहा है। तो बीकानेर बॉर्डर पर पहली बार हथियार कारतूस बरामद किए गए हैं, पहली दफा। और घटनास्थल के आसपास इलाके में सर्च अभी भी जारी है। फिलहाल सर्च चल रहा है। खाजूवाला यानी बीकानेर के खाजूवाला से इस वक्त की बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर ड्रोन और हथियार मिलने का ये पूरा मामला है और ऐसे में आईजी ओम प्रकाश, बीएसएफ डीआईजी अजय लूथरा, एसपी काविंदर सिंह सागर ने बॉर्डर का विजिट भी किया है। और ये तस्वीर आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर एहतियात बरती जा रही है। विजिट यहाँ पर किया गया है, हथियार मिलने का पूरा मामला है। साथ में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है तो कितना सेंसिटिव एरिया ये होगा। ड्रोन भी यहाँ पर मिले हैं और 5 पिस्टल 325 कारतूस बरामद किए गए। लगातार यहाँ पर पुलिस की टीमें मुस्तैद दिखाई दे रही है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में बरी होने के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि आपको राजनीतिक रूप से हराने में असफल रहने पर उन्हें खत्म करने की कोशिश की और दोनों नेताओं को देश से माफी भी मांगनी चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि अदालत के फैसले से उनके दिल का बड़ा बोझ उतरा है और कई जांच एजेंसियां लगाने के बावजूद कुछ साबित नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कथित षड्यंत्र का खामियाजा दिल्ली की जनता भुगत रही है। तो आपको बता दें कि 2022-23 से जुड़ा ये एक्साइज पॉलिसी से जुड़ा मामला है जिसमें अरविंद केजरीवाल तकरीबन 6 महीने तक जेल में रहे। लगभग 600 पेज के आदेश में सारे सबूतों और सारे गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये कहा है कि इतना भी सबूत नहीं है, इतने भी गवाहों के बयान नहीं है, एक निक्का सा भी सबूत नहीं है कि इसमें मुकदमा तक चलाया जा सके। अगर मुकदमा चलाया जाता, 15-20 साल मुकदमा चलता, उसमें बहुत सारे गवाह बुलाए जाते, सबूत रखे जाते, उसके बाद होता, वो तो अलग बात है। कोर्ट का ये कहना है कि इतना टुच्चा केस है, इतना फर्जी केस है, इतना बेकार केस है, इतना गलत केस है। ये मैं नहीं कह रहा, ये भाषा है। आप कोर्ट का ऑर्डर पढ़िए, ये ऑर्डर जो है ये ऐतिहासिक ऑर्डर है। कोर्ट ने कहा है कि इतना फर्जी केस है, इतना फर्जी केस है, एक भी सबूत नहीं है, एक भी गवाह नहीं है। जयपुर में राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता मंत्री जोराराम कुमावत ने की है। बैठक में साल 2025 से 26 और 26-27 की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की पूरी समीक्षा की गई। आरसीडीएफ से जुड़े जिला दुग्ध संघों ने अपनी अपनी प्रगति रिपोर्ट पेश की। इस दौरान डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को 1000 रुपए करोड़ से बढ़ा करके 2000 करोड़ रुपए किए जाने पर जिला दुग्ध संघों ने आभार भी व्यक्त किया। कुछ परियोजनाओं के अनुमानित व्यय बजट राशि से ज्यादा पाए जाने पर तकनीकी अनुमान राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से तैयार कराने का फैसला किया। साथ ही एनडीडीबी को परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी बनाने का सर्वसम्मति से अनुमोदन भी किया गया। हालांकि अंतिम फैसला वित्त विभाग की स्वीकृति के अधीन रहेगा। मंत्री कुमावत ने योजनाओं के समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन पर भी जोर दिया। जयपुर के सांभर लेक में वन विभाग की तरफ से वर्ल्ड फेस्टिवल का भव्य शुभारंभ किया गया जिसका उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण और वेटलैंड जागरूकता को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम की अध्यक्षता डीएफओ वी चेतन कुमार ने की जबकि मुख्य अतिथि एसडीएम ऋषि राज कपिल रहे। इस मौके पर सांभर सॉल्ट के जीएम विनोद महेरिया, दिलबाग सिंह
एसीएफ विजय और बर्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर आबिद अली खान सहित कई वन अधिकारी मौजूद रहे। फेस्टिवल में बर्ड वॉचिंग, नमक प्रोसेसिंग की जानकारी, वेटलैंड मित्र रजिस्ट्रेशन अभियान और 200 से ज्यादा स्कूली बच्चों के लिए क्विज और पेंटिंग प्रतियोगिता रखी गई। 27 फरवरी को फर्स्ट बर्ड फेस्टिवल सांबर का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें यहाँ के स्थानीय स्कूल के बच्चे करीब 200 के करीब हमारे साथ जुड़े हैं और स्थानीय जो प्रशासन है और डिपार्टमेंट्स हैं वो भी जुड़े हैं। तो आज का पर्पस ये है कि लोगों के बारे में रामसर साइट सांबर, उसकी जानकारी एंड फिर एवियन बॉटलिज्म जो थ्रेट है सांबर बर्ड्स के लिए, उसके बारे में जानकारी देना एंड फिर जो प्रयास हैं एवियन बॉटलिज्म को कंट्रोल करने के, उसके बारे में लोगों को जानकारी देना। जी, मेरा नाम प्रेरणा यादव है। यहाँ पर हम अल्फा स्कूल के विद्यार्थियों को बुलाया गया है। यहाँ पे सांबर लेक बर्ड फेस्टिवल 2026 आयोजित किया गया है। इसके अंदर सब बच्चों को जानकारी दी गई है कि भाई जो पक्षी है वो हमारे लिए कितने महत्व है। और सन 2019 में एवियन बॉटलिज्म नामक एक बीमारी आई थी, जिसके कारण बहुत सारे पक्षियों की मृत्यु हुई। तो उस बीमारी से बचने के लिए यहाँ पे बताया गया है कि भाई उस बीमारी से कैसे बचा जाए। और हमने यहाँ पे ग्रेटर एंड लीजर फ्लेमिंगो बर्ड जो पक्षी है वो देखे। क्षेत्र की जो उभरता हुआ पर्यटन है और जो यहाँ की संभावनाएं हैं उसमें एक नया आयाम स्थापित करेगा। इस बर्ड फेस्टिवल के माध्यम से जो यहाँ के बच्चे, स्थानीय लोग, उनको पक्षियों के बारे में, उनकी प्रजातियों के बारे में अवगत कराना, इनमें जो बीमारी थी एवियन बॉटलिज्म उसके बारे में जागरूक करना और आर्द्र भूमि के बारे में बताना कि आर्द्र भूमि का क्या महत्व हमारे पर्यावरण के में है, उसके बारे में जोर देना है। जहाँ विशेष रूप से जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसमें हर व्यक्ति वो जानकारी प्राप्त कर सकता है। साथ ही जो जिला प्रशासन और राज्य सरकार द्वारा जो पंच तो आपको बता दें सांभर झील में बर्ड फेस्टिवल का आगाज हुआ है। और चलिए अब अगली खबर की बात करेंगे। केकड़ी को फिर से जिला बनाए जाने सहित विभिन्न मांगों के निस्तारण को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने शहर में जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रभाती लाल जाट के नेतृत्व में शहर के मुख्य मार्गों से रैली निकालकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रैली में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पार्टी के झंडे और बैनर लेकर के शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने केकड़ी को फिर से जिला बनाने, क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं के समाधान और प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान उपखंड कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपने का प्रयास किया, लेकिन वहां पर कोई जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं मिलने पर कार्यकर्ताओं का गुस्सा और बढ़ गया। आरएलपी नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 1 माह के भीतर मांगों का समाधान नहीं हुआ तो केकड़ी में बड़ा जन आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की ही होगी। राजस्थान शिक्षा सहयोगी संघ की जिला स्तरीय बैठक टैगोर प्रतापगढ़ में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष खेमराज मीणा ने की। बैठक में जिले के सभी उपखंड में मां, बाड़ी और डे केयर शिक्षा सहयोगियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। बैठक की शुरुआत आंदोलन की वर्तमान स्थिति पर चर्चा से हुई। बैठक में बताया कि 13 फरवरी 2026 से मां, बाड़ी और डे केयर केंद्रों पर तालाबंदी और कलमबंदी आंदोलन लगातार जारी है। शिक्षा सहयोगियों ने आरोप लगाया बजट सेशन में सरकार ने उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते प्रदेश भर के लगभग 1 लाख बच्चों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ा है। प्रतापगढ़ में संचालित 408 मां, बाड़ी और डे केयर केंद्रों में अध्ययनरत करीब 10,000 बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से बाधित रही। बैठक में संघ की प्रमुख मांगों को दोहराते हुए कहा कि मां, बाड़ी शिक्षा सहयोगियों की वरिष्ठता के आधार पर कैडर निर्धारण किया जाए और तमाम अन्य मांगे पूरी की जाए, अन्यथा आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है। मांगे वरिष्ठता के आधार पर कैडर बनाया जाए। हमारे जिले में केंद्र 408 शिक्षा सहयोगी है और इस हड़ताल में 10,000 लगभग बच्चों का नुकसान हो रहा है। 13 फरवरी से कलमबंद हड़ताल से तालाबंदी है। अभी निर्णय नहीं हुआ है। जब तक हमारे निर्णय नहीं होगा तब तक हम कलमबंद हड़ताल। बांसवाड़ा के कलिंजरा में माही मुख्य नहर में रेस्क्यू के दौरान सिविल डिफेंस जवान महेश का पैर रस्सी में फंस जाने से वह खुद नहर में डूब गया। मौके पर मौजूद टीम ने तुरंत बचाव करते हुए करीब 10 मिनट की कोशिश के बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाला। गंभीर हालत में महेश को जिला अस्पताल आईसीयू में एडमिट करवाया है और डॉक्टरों की निगरानी में उपचार जारी है। महेश बड़ोदिया के निकट लक्ष्मीपुरा गांव के रहने वाले हैं और उनकी हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। ये सिविल डिफेंस में कार्य करता है
और इनके सिविल डिफेंस के सभी कार्यकर्ता वहाँ पे गए, कोई डूब गया था ऐसी सूचना मिली थी। फिर ये गए वहाँ पे, तो ये उसको बचाने के लिए गया तो ये खुद भी अंदर डूब गया और पैर में रस्सी आ गई, फंस गया था। क्या नाम है इनका? चंद्रवेलिया पे। और किसमें काम करते हैं ये सिविल डिफेंस है। बांसवाड़ा के आनंदपुरी थाना परिसर में थानाधिकारी कपिल पाटीदार की अध्यक्षता में सीएलजी, शांति समिति, ग्राम रक्षक दल, सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी और यूथ सीएलजी मेंबर की महत्वपूर्ण बैठक रखी गई। बैठक का उद्देश्य आगामी त्योहारों और चुनावों को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष वातावरण में संपन्न कराना रहा। थानाधिकारी ने अफवाहों, सोशल मीडिया पर फैलने वाली भ्रामक सूचनाओं से सतर्क रहने की अपील की और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने को कहा। इसके अलावा हुड़दंग शराब पी करके वाहन चलाने और तेज गति से वाहन दौड़ाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। तो वहीं सड़क सुरक्षा पर खासा जोर देते हुए हेलमेट और सीट बेल्ट अनिवार्य करने की बात भी कही है। बैठक में सभी सदस्यों ने शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग का संकल्प लिया। आज दिनांक को पुलिस थाना आनंदपुरी में सीएलजी मेंबर, शांति समिति मेंबर, यूथ सीएलजी, ग्राम रक्षक दल और सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारी की उपस्थिति में सीएलजी की मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग का उद्देश्य ये है कि आने वाले समय में जैसे आमली की अरस का मेला भी है, होली का त्योहार भी है और आने वाले समय में पंचायती राज के चुनाव भी है, तो इन सभी चीज़ों में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु सभी को बुलाया था और इन अभिभावकों को भी पाबंद किया गया है कि वह अपने जो बच्चे हैं इनको मोटरसाइकिल चलाते समय। बांसवाड़ा के दानपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार को बड़ा सड़क हादसा हुआ। नागाखाली गांव से टामटिया में सामाजिक कार्यक्रम में जा रहा यात्रियों से भरा टेम्पो जुआफाल मार्ग पर अनियंत्रित होकर के पलट गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक शराब के नशे में धुत एक बाइक सवार ने टेम्पो को जोरदार टक्कर मारी, जिससे वाहन असंतुलित होकर के सड़क किनारे पलट गया। हादसे के समय टेम्पो में करीब 30 लोग सवार थे। दुर्घटना में 10 महिलाएं सहित 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही दानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर आधा दर्जन का इलाज जारी है, जबकि कई घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती भी करवाया है। पुलिस ने टेम्पो और बाइक को जब्त करके जांच शुरू कर दी है। बारां के चबड़ा में 13वीं जिला स्तरीय राजस्व खेलकूद प्रतियोगिताओं का शुभारंभ आज प्रातः 9 बजे जिला कलेक्टर रोहिताश्वर सिंह द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में किया गया। प्रतियोगिता 1 मार्च तक आयोजित होगी, जिसमें जिला बारां राजस्व विभाग की 9 टीमें भाग ले रही है और क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, रस्साकशी और एथलेटिक्स सहित कुल 20 खेल शामिल हैं। उद्घाटन समारोह में सभी खिलाड़ियों ने उत्साह और खेल भावना का परिचय दिया। प्रतियोगिता के माध्यम से राजस्व विभाग के कर्मचारियों में टीम वर्क और आपसी कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा मिलेगा। समापन समारोह 1 मार्च को शाम 4 बजे होगा, जिसमें संभागीय आयुक्त कोटा मुख्य अतिथि रहेंगे। भरतपुर में होली पर्व को लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। भरतपुर पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद ने सच बेधड़क न्यूज चैनल से खास बातचीत में जिलेवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान शांति, सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। एसपी ने भरोसा दिलाया कि पूरे जिले में होली के दौरान चाक चौबंद पुलिस इंतजामात रहेंगे। धुलंडी का त्यौहार जैसे कि आने वाला है, होली और धुलंडी दोनों ही बड़े पर्व हैं और आपसी सौहार्द के पर्व हैं। मेरा आपके माध्यम से समस्त जिलेवासियों से ये अपील रहेगी कि इस त्यौहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। किसी प्रकार के हुड़दंग के कारण किसी को असुविधा नहीं हो, कानून की पालना करें, एमवी एक्ट की पालना करें और आप सभी को मेरी तरफ से होली के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, सुरक्षा की दृष्टि से भी अपने पूरी प्रशासन पूरी मुस्तैद रहेगा? जी, सुरक्षा की दृष्टि से हम विशेष इंतजाम जैसे कि हर एक पर्व पे निकालते हैं, उसी प्रकार से होली पे भी हमने पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की है। अतिरिक्त जाब्ता भी हमें मिलेगा जो शहर के चक्कर। और चलिए बात दौसा की। थाना अंतर्गत मानपुर कस्बे में एक जूलर के नाबालिग बेटे को डरा धमकाकर घर में रखी करीब 10 से 12 किलो चांदी की
पायल ले जाने का सनसनीखेज मामला देखने को मिला है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा है। पीड़ित ज्वेलर अनिल सोनी निवासी मानपुर ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट के मुताबिक वह सोने चांदी के आभूषण बनाने का काम करता है और घर पर करीब 10 से 12 किलो चांदी की पायल भी तैयार रखी थी। ये पायल अलवर के एक रिश्तेदार ज्वेलर के कहने पर बनाई थी, लेकिन चांदी के बढ़े दाम और ग्राहकी कम होने के कारण उन्हें अलवर नहीं भेजा गया। 14 जनवरी को जब जरूरत पड़ने पर बैग की जांच हुई तो उसमें रखी सभी पायल गायब मिली। इसके बाद मामले का खुलासा हुआ। मानपुर थाना प्रभारी सतीश कुमार ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और कार्रवाई करते हुए आरोपी कैलाश, सनी, ऋषि और मनोज को गिरफ्तार करके आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया है। दिनांक 24 तारीख को परिवादी श्री अनिल सोनी निवासी मानपुर ने थाने पे एक FIR दर्ज करवाई थी कि मेरे बेटे नवीन सोनी को बेला फुसला करके, डरा धमका करके और कैलाश और विनोद नाम के लड़कों ने करीबन 10 से 12 किलो चांदी है वो ले ली है। उनकी पाजेब की जोड़ी थी वो ले ली है, जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान। आज राजस्थान विधानसभा में प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने माउंट आबू का नाम बदलकर आबू राज करने की घोषणा की है, जिसे लेकर सिरोही जिले में गुरुदेव शिवगिरी जी महाराज के भक्तों में जबरदस्त खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। गुरु भक्तों ने इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्य मंत्री ओटाराम देवासी और सांसद लुम्बाराम चौधरी का आभार व्यक्त किया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, आज जब विधानसभा की चौखट से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ी बड़ी घोषणाओं की बरसात की, तो उसमें से एक घोषणा ये भी थी कि 3 शहरों के नाम बदल डाले। उनमें से एक माउंट आबू का नाम बदल करके अब आबू राज कर दिया गया है। महाराज की असीम कृपा से आज माउंट आबू का नाम बदल के आबू राज रखा है। परम सम्माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय ओटाराम जी देवासी, माननीय सांसद महोदय लुबाराम जी चौधरी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु महाराज इनकी इच्छा पूर्ण करे और सभी भक्तों की तरफ से मुख्यमंत्री साहब और मंत्री जी और सांसद महोदय का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और गुरु महाराज की इनके ऊपर सदा कृपा बनी रहे। जय आबूराज, जय आबू। और अब जैसलमेर से खबर, जहां पर वायु शक्ति 2026 का भव्य आगाज हुआ। पोखरण रेंज में भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख लीजिए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित अन्य दिग्गज भी मौजूद रहे। राफेल ने सुपरसोनिक बूम के साथ में इसकी शुरुआत की। सुखोई 30 MKI, तेजस और जगुआर ने दिखाया अपना दम। 73 फाइटर जेट का संयुक्त युद्धाभ्यास देखने को मिला। देश भर के 8 एयरबेस से उड़ान भरी तस्वीरें देख लीजिए। दिन रात दुश्मन के काल्पनिक ठिकानों पर सटीक प्रहार। तो सबसे बड़ा युद्धाभ्यास भारतीय वायुसेना का जैसलमेर के पोखरण में देखने को मिला। 2 तस्वीरें और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इसकी साक्षी बनी। साथ ही राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े भी यहां पर पहुंचे। जोधपुर में पुलिस आयुक्त शरद कविराज लगातार थानों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं और इसी कड़ी में वे कुड़ी भक्तासी हाउसिंग बोर्ड पुलिस थाने पहुंचे और वहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कुड़ी हाउसिंग बोर्ड में राजस्थान सहित बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश और गुजरात समेत करीब 8 राज्यों के लोग निवास करते हैं। विविध आबादी और बढ़ते अपराधों की चुनौतियों को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। हनुमानगढ़ में माकपा कार्यकर्ता और ग्रामीणों ने गोलूवाला पुलिस के खिलाफ एसपी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया गोलूवाला थाना पुलिस ने चोरी के मामले में गिरफ्तार अमरजीत बाबरी से मारपीट की और विरोध कर रहे रामपाल नायक को फर्जी मुकदमे में गिरफ्तार किया। मामले को लेकर प्रदर्शनकारियों के पुलिस अधीक्षक हरिशंकर से वार्ता हुई, जिसमें एसपी ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया।
आज तमाम जन संगठनों की तरफ से और आम जन की तरफ से असलिया और गोलवाड़ा के लोगों ने गोलवाड़ा SHO और दूसरे दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ यहाँ धरना दिया और धरना स्थल पर सभा भी हुई, जिसमें अमरजीत बावरी और रामपाल जी नायक के साथ जो पुलिस ने ज्यादती की है उसके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन था और काफ़ी उग्र प्रदर्शन था, लोगों में भारी गुस्सा था। उसके बाद में SP मानगढ़ से वार्ता हुई है और SP साहब ने जो आश्वासन दिया है कि मैं आपको बता तो नहीं सकता, लेकिन ये मान के चलो कि इसमें आपको निर्णय मिलेगा, फैसला मिलेगा। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में आयकर विभाग की टीम ने उप पंजीयन कार्यालय और मुद्रांक विभाग में दस्तावेजों की जांच की। उदयपुर से पहुंची टीम ने रजिस्ट्री से जुड़े रिकॉर्ड और लेन देन की पड़ताल की। हालांकि अधिकारियों ने इसे नियमित रूटीन जांच बताया, तो वहीं तहसीलदार घनश्याम जरवार ने भी इसे सामान्य प्रक्रिया बताते हुए जानकारी देने से इनकार किया। तो वहीं आयकर विभाग द्वारा जाँच की सूचना सामने आते ही चर्चाओं का दौर भी शुरू हुआ। चित्तौड़गढ़ के कपासन में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। पुलिस ने विशेष अभियान ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत 503 किलो से ज्यादा डोडा चूरा जब्त किया है। तस्कर स्कॉर्पियो वाहन में अवैध मादक पदार्थ ले जा रहे थे, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के चलते उनके मंसूबे नाकाम हुए। मौके से वाहन बरामद हुआ, जबकि आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हुए। तो डोडा चूरा जब्त किया गया इस कार्रवाई में। रात को हम नाकाबंदी कर रहे थे हमारे सर्किल में हथियाना गांव के आसपास, तो वहाँ पर जो रात को अचानक से नाकाबंदी में गाड़ी आई, तो गाड़ी नाकाबंदी तोड़ी, जिसको हमने स्टॉप स्टिक से पंचर किया। पंचर करने के बाद में वो गाड़ी आगे निकल गई, तो हमने पीछा किया। तो पीछा करने के बाद में वो गाड़ी छोड़ के तस्कर मौके से अंधेरे का फायदा उठा के फरार हो गई। काफ़ी तलाश की, नहीं मिले। गाड़ी खोल के तलाश किया तो 503 किलो डोडा चूरा, उसके अंदर अवैध जो अफीम का जो डोडा चूरा होता है तस्करी। राजस्थान के बूंदी जिला चिकित्सालय में कार्यरत प्लेसमेंट कर्मचारियों ने वेतन विसंगति को लेकर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन दिया। कर्मचारियों का आरोप है कि 2 माह बीतने के बाद भी वेतन का भुगतान नहीं हुआ है और जिनका हुआ उसमें भी 501 रुपए की कटौती की गई। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण मीणा ने मामले में उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। और अब बात हिंडौन सिटी की, जहां पर घनी आबादी वाले भायलापुरा में घुसे टाइगर को करीब 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद में ट्रैंकुलाइज किया है। वन विभाग और पुलिस के संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में आखिरकार सफलता मिली। अलवर के सरिस्का वन अभयारण्य से आई विशेष टीमों ने एयरगन के जरिए 3 से 4 बार नशीला इंजेक्शन देकर के टाइगर को काबू किया। बाड़मेर के बायतों की बात करेंगे, जहां पर भोजासर धरना स्थल पर सोलर पावर कंपनी द्वारा हाई टेंशन विद्युत लाइन के मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का धरना 22वें दिन भी जारी है। किसानों और प्रशासन के बीच में हुई वार्ता में किसी प्रकार की सहमति नहीं बन पाई। किसानों ने बाड़मेर की तरफ मार्च करने का प्रयास किया, जिसे प्रशासन ने रोकते हुए किसान प्रतिनिधि मंडल को SDM कार्यालय बुलाया। तो किसानों का विरोध आप देख लीजिए तस्वीरें। प्रशासन में वार्ता में सहमति नहीं बनी। हमारी तरफ से ये है कि ये मतलब वो रेट DLC रेट बहुत कम है, पेड़ पौधों की रेट बहुत कम दे रहे हैं और कम रेट की वजह से ये बात हमारे को पसंद नहीं। 4000 रुपये दे रहे हैं, जबकि खेत 1 साल में 10,000 की भुगतान नहीं देता है। आगामी रणनीति क्या होगी अपनी? ये आगामी रणनीति यही है, धरना जारी रखें। 22 दिन हो गए आपको धरना चल रहा है। 22 दिन के अंदर कोई सरकार का जनप्रतिनिधि या प्रशासन के अधिकारी कोई धरने पर नहीं पहुंचना। कोई जनप्रतिनिधि धरने पे MP साहब एक दिन आए थे, उन्होंने जरूर कहा कि आप मजबूत रहो, हम मदद करेंगे, बोला। बाकी हमारे पास कोई जनप्रतिनिधि प्रमुख साहब के भोजासर ग्राम पंचायत पर हाई टेंशन विद्युत लाइन को लेकर किसानों का 22वें दिन धरना जारी था, जिससे आज 22वें दिन प्रशासन के साथ वार्ता हुई है। वार्ता में क्या समझौता हुआ है, क्या हम SDM भाईतू से बात करेंगे? सर, क्या वार्ता में? सबसे पहले तो का धन्यवाद। वार्ता के अंदर सबसे पहले इन्होंने जब धरना शुरू किया था उस समय श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने 6 घंटे का समय देकर जिन जिन बिंदुओं पर इन्होंने मैम ने जो निर्देशित किया था उन सभी बिंदुओं पे हमने शनिवार को और रविवार को लगातार 2 दिन बैठकर 2 कंपनियां हैं हमारे यहाँ बाइक में, दोनों से वार्ता की। प्रतिनिधिमंडल ने जो बातें बताई उनमें जो संभव हो सकता था हमने प्रयास करके लगभग मुआवजा बढ़वाया।
फसल का मुआवजा था वो भी हमने बढ़वाया, हमने जो कॉरिडोर का मुआवजा था वो भी हमने बढ़वाया, जो डीएलसी का मुआवजा था वो भी हमने इनको आश्वस्त किया कि जैसे डीएलसी दर बढ़ेंगी तो डीएलसी दर की बढ़ी हुई के अनुसार आपको मुआवजा दिलवा दिया जाएगा। लेकिन जो हठधर्मिता है, जो उनके कारण वो शनिवार रविवार की वार्ता सफल नहीं हो पाई। आज श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय यहाँ पर रहे, उन्होंने वार्ता दोबारा की, लेकिन वार्ता के अंदर उनके द्वारा पुनः वही बिंदु रखे गए कि प्रति किसान को 15 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए और कॉरिडोर का प्रति बीघा का 15 लाख रुपए मुआवजा अलग से दिया जाए। लेकिन जैसा कि श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय ने बताया है कि भाई वो आज जिला कलेक्टर महोदय से पुनः वार्ता करेंगे और इस पर सकारात्मक प्रयास करने का ज़्यादा से ज़्यादा जितना मुआवजा किसानों को मिल सके। हनुमानगढ़ में पुलिस ने सामाजिक सरोकार का उदाहरण पेश किया। डीएसपी कार्यालय और जंक्शन थाना के सफाई कर्मचारी धीरज कुमार की पुत्री की शादी में पुलिस टीम ने मायरा भरा। डीएसपी मीनाक्षी, जंक्शन थाना अधिकारी रामचंद्र सहित पुलिसकर्मी धीरज के घर पहुंचे। तस्वीरें आप देख लीजिए। और बेटी पूजा की शादी में 56,000 रुपए का आर्थिक सहयोग किया। इस दौरान परिवार भावुक दिखाई दिया। और तस्वीरें आप देख लीजिए कि पुलिस का सराहनीय प्रयास, जो कि आज भी ये संदेश देता है कि इंसानियत जिंदा है। आज पुलिस थाना जंक्शन के द्वारा एक नई पहल शुरू की गई है, जिसके तहत एक हमारा सफाई कर्मचारी है जो हमारे सीओ ऑफिस में और जंक्शन में सफाई करता है, जो पिछले काफी सालों से पुलिस परिवार के साथ जुड़ा हुआ है एज ए फैमिली मेंबर, जो हमारे साथ है। तो आज उनकी पुत्री की शादी थी पूजा की, तो इस पर जंक्शन पुलिस और कार्यालय के स्टाफ के साथ मिलके और रामचंद्र जी के द्वारा मायरा भरा गया है। आज मध्य प्रदेश के श्योपुर में भू माफियाओं पर गंभीर आरोप लगे हैं। शहर के पास में मठेपुरा गांव के करीब 100 साल पुराने कब्रिस्तान में कथित तोड़फोड़ का मामला देखने को मिला है। आरोप है कि रात के अंधेरे में जेसीबी चलाकर कब्रों को नुकसान पहुंचाया गया। घटना के बाद मुस्लिम समुदाय में आक्रोश है और कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन भी दिया गया। प्रशासन ने जांच करके कार्रवाई का भरोसा दिया है। मेरा वसीसा, और ये मामला ये है कि इस जमीन पर उस जगह पे तार पेंसिल थी और उल्ली तरफ रास्ता था, तो उन लोगों ने क्या किया है कि इस तार पेंसिल को हटाकर और इस रास्ते को हटाकर दूसरा अवैध रास्ता बना रहे। ये भूमाफिया है और हमारी 100 साल पुरानी कब्रिस्तान है यहाँ पर। उस कब्रिस्तान को इनने निरस्त कर दिया, नाबुस्त कर दिया। मतलब इसमें 2-5 कब्रें तो इनने नाबुस्त कर चुके हैं, मतलब मिट्टी के अंदर मैदान कर दिया। ये हुआ है, तो हमें इस चीज का निर्णय चाहिए साहब। हमें मेरा एमपी के खातेगांव में पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में बालक और बालिका वर्ग की टीमों ने भाग लिया, जिसमें खातेगांव जनपद पंचायत की बालक और बालिका टीमों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता में बालक वर्ग में द्वितीय स्थान जनपद पंचायत बागली और तृतीय देवास की टीम ने हासिल किया। बालिका वर्ग में द्वितीय स्थान कन्नौद और तृतीय स्थान बागली की टीम ने प्राप्त किया। विजेता टीमों को प्रथम पुरस्कार 11,000 रुपए, द्वितीय 5,500 और तृतीय 2,500 रुपए प्रदान किए गए। तो जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बालक और बालिका दोनों वर्गों ने भाग लिया और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के मकसद से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कबड्डी प्रतियोगिता आप देख लीजिए कि किस तरह से विद्यार्थियों में जोश जुनून है खेलों के प्रति। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं एमपी के खातेगांव की, जहां पर जो प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान पर आए उन्हें अलग अलग कैटेगरी में पुरस्कार भी दिए गए। और ऐसे में ये पुरस्कार सिर्फ मात्र पुरस्कार नहीं होते, हौसला अफजाई भी होती है। हौसला बढ़ता है जब हम कुछ अच्छा करते हैं और उसका पुरस्कार प्राप्त होता है, तो भविष्य के लिए वो तस्वीर, वो नींव और मजबूत होती है। मध्य प्रदेश के देवास में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर ऋतुराज सिंह की अध्यक्षता में बैठक रखी गई। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं, टीकाकरण
और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा हुई। बैठक के दौरान लापरवाही बरतने वाले स्वास्थ्य अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ वेतन वृद्धि रोकने और मानदेय काटने जैसे सख्त निर्देश दिए गए। तो देवास में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक होती है, तस्वीरें देख लीजिए। और स्वास्थ्य सेवाओं पर कलेक्टर काफी सख्त रुख अख्तियार करते हुए दिखाई देते हैं। लापरवाह कर्मियों पर गाज गिरती है। तो तस्वीरें बहुत ही गंभीरता के साथ में ये बैठक रखी गई। तमाम अधिकारी इसमें चर्चा करते हैं। जिला स्वास्थ्य समिति की ये बैठक है, देवास में रखी जाती है। एमपी के और स्वास्थ्य सेवाओं पर कलेक्टर एकदम सख्त रुख अपनाते हुए अख्तियार करते हुए दिखाई देते हैं और सभी कलेक्टर को गंभीरता के साथ में सुनते हुए भी दिखाई देते हैं। लगातार ये तस्वीरें आप देख लीजिए। मातृ शिशु मृत्यु पर प्रशासन काफी सख्त होता हुआ दिखाई देता है। तो तस्वीरें आप देख लीजिए। लापरवाह कर्मियों पर गाज गिरती हुई दिखाई देती है। तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह से ये बैठक हुई। बैठक में गंभीरता के साथ में चर्चा हुई। गुलाबी नगरी जयपुर में भक्ति और संगीत का अनोखा संगम देखने को मिला जब जवाहर सर्कल स्थित एंटरटेनमेंट पैराडाइज में भजन जैमिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वरभ द्वारा प्रस्तुत इस खास संगीतमय शाम में पारंपरिक भजनों को फ्यूजन अंदाज में पेश किया गया, जिसने खास तौर पर युवाओं को आकर्षित किया। कार्यक्रम में आचार्य श्री विनायक की गरिमामयी उपस्थिति रही। युवा कलाकारों की लाइव प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र रही, जहां पर पूर्वी और विशाल ने आयोजन की कमान संभाली। भक्ति संगीत को आधुनिक शैली के साथ में पेश करके दर्शकों को एक नया अनुभव दिया गया। आयोजकों ने बताया कि युवाओं को सकारात्मक और सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ने के उद्देश्य से ऐसे आयोजन आगे भी लगातार किए जाते रहेंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संगीत प्रेमी मौजूद रहे। पूरी जिंदगी संसार इकट्ठा करते हैं और रोज उन चीजों के पीछे भागते हैं जो नश्वर है, नष्ट हो जाने वाली है, मिट जाने वाली है। कभी एक क्षण भी नहीं सोचते कि क्या शाश्वत है, जो कभी हमारे साथ दूर नहीं जाएगा, जो सदैव हमारे साथ रहेगा। और आजकल अगर किसी से पूछें कि तुम्हारा सपना क्या है, व्हाट इज योर ड्रीम, तो लोग कहते हैं आई वांट टू बाई डिफेंडर, मैं डिफेंडर खरीदना चाहता हूं। डिफेंडर क्या है? प्रोडक्ट ऑफ अ कंपनी। हमारे सपने प्रोडक्ट्स बनकर रह गए हैं, किसी कंपनी का प्रोडक्ट। वी ऑल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्केटिंग। हमको सब, हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को, हमारे मन को बाजार ने कैप्चर कर लिया है। एक समय था वसुधैव कुटुंबकम, जब हम कहते थे कि पूरी धरती हमारा परिवार है, और आज क्या हो गया कि पूरी धरती एक बाजार है। आज के युवा आप जानते होंगे, लोग क्लबिंग करते हैं, जैमिंग करते हैं, लेकिन हम लोग लोगों को कनेक्ट करना चाहते हैं कि डिवोशनली भी कनेक्ट होना बहुत बहुत जरूरी है। तो इसलिए हमने ये भजन जैमिंग स्टार्ट किया है, जिससे लोग थोड़ा सा अल्कोहल हो गया, मांस मच्छी, इनसे थोड़ा दूर हुए और डिवोशन पे आए, एक अच्छी राह पे चले। इसलिए हम आगे भी आयोजन करते रहेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अभी थोड़े दिन में हमारा एक और आयोजन है, हम आपको जरूर से बताएंगे। आपको थोड़े दिन में हमारे स्वरभ.live पे पता लग जाएगा। तो इस आयोजन के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आज के जमाने के अंदर जो यंग जनरेशन जो क्लब में जाके डिस्को डांस करती है, बॉलीवुड पे अल्कोहल सेवन करती है, ये कम्प्लीटली गेम चेंज है इस आज की युग के लिए, आज की जेन जी जनरेशन के लिए। तो पीपल को ज्वाइन करना चाहिए। ये भजन जैमिंग ये पूरा इंडिया का कल्चर सामने लेके आ रही है, वेस्टर्न कल्चर को पीछे छोड़ के अपना कल्चर आगे बढ़ा रही है। सो प्लीज ज्वाइन अस। स्वरूप हमारा बैंड है जिसको हम लेके आए और यहाँ पे आज बहुत मजा आया, बहुत मजा आया।